तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसे अपने मॉम डैड के डिवोर्स होने के बाद उसे अपने 3 अंकल्स के साथ रहना पड़ता है, जहां पहुंचने के बाद उसे अपने अंकल्स और आंटियां की बहुत सारे राज मालूम पड़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें मैनुअल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि 3 हफ्तों के लिए अपने अंकल के घर पर जा रहा होता है। वहां पहुंचने के बाद हम जान पाते हैं कि मैनुअल के तीनों अंकल एक ही बिल्डिंग के अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि मैनुअल के डैड और मॉम दोनों अलग होने वाले हैं क्योंकि बहुत जल्द ही उनका डिवोर्स होने वाला है, और यही वजह है कि मैनुअल को अपना घर छोड़कर अपने अंकल्स के घर रहने के लिए जाना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वो अपने सबसे छोटे अंकल जॉर्ज के यहाँ रहने के लिए जाता है। उसके अंकल एक ट्रेलर का काम करते हैं। हम देखते हैं कि अब वो मैनुअल को अपने साथ अपनी दुकान पर लेकर जाने लगे थे जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। यहाँ पर मैनुअल अपने अंकल को उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है, लेकिन तभी वहां पर जॉर्ज की बेटी फ्रेया आ जाती है। उसे देखने के बाद मैनुअल पूरी तरीके से फ्रेया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि मैनुअल को यहाँ पर रहने में धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। एक दिन जॉर्ज इन दोनों को अपने साथ लेकर पेंटिंग सिखा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक पागल आदमी आ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। लेकिन जॉर्ज उन्हें कुछ खाने के लिए देने को कहता है, जिसके बाद मैनुअल उसे पागल को ले जाकर एक सेब देता है, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। अब शाम के टाइम हम फ्रेया को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ डांस सीख रही थी। वहीं पर बैठा जॉर्ज मैनुअल को कला से जुड़ी जानकारियां दे रहा था, लेकिन मैनुअल का ध्यान कला की बजाय फ्रेया पर टिका था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे मैनुअल फ्रेया को काफी ज्यादा पसंद करने लगता है, और ये बात अब फ्रेया को भी समझ में आने लगी थी क्योंकि वो भी अब मैनुअल को पसंद करने लगी थी। इसी वजह से ये दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि ये दोनों छत की टेरेस पर होते हैं जहां पर फ्रेया ये चीज नोटिस करती है कि मैनुअल खुश नहीं है। वो अपने मॉम डैड के अलग हो जाने की वजह से काफी डिप्रेशन में रहता है। अब इतना सब कुछ सोचने के बाद फ्रेया को लगता है कि वो उससे एक प्रॉमिस करे, जहां पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका साथ कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद वो अपने दूसरे अंकल माइकल के राज दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। अब वहां पहुंचने के बाद मैनुअल देखता है कि उसके अंकल माइकल अपनी ही सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। असल में हम जान पाते हैं कि माइकल एक गे है, और मैनुअल ये सब कुछ देखने के बाद काफी हैरान रह जाता है। अब दूसरा हफ्ता लगने के बाद हम देखते हैं कि मैनुअल को अपने अंकल माइकल के साथ ही रहने जाना पड़ जाता है। जहां पहुंचने के बाद वो उसकी बेकरी में घूमता हुआ नीचे चला जाता है। वहां पर उसके अंकल एक खतरनाक म्यूजिक बजा रहे होते हैं। अब मैनुअल को अपने सामने देखने के बाद वो उसे अपने पास ही बिठा लेते हैं और उसे अपनी म्यूजिक के बारे में बताने लगते हैं। अब अगली सीन में माइकल की वाइफ उनसे कहती है कि वो काम पर जरा भी ध्यान नहीं देता, उसका पूरा ध्यान सिर्फ म्यूजिक में ही होता है। तभी यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है। अब माइकल मैनुअल को बताता है कि उसे इस बेकरी का काम बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सुनने और बजाने में ही खुशी मिलती है। अब कुछ टाइम बाद हम फिर से माइकल और उसके असिस्टेंट को एक दूसरे के साथ देखते हैं, जहां पर माइकल का असिस्टेंट माइकल से कहता है कि कुछ ही दिनों में इसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो माइकल के साथ से रिश्ता खत्म करना चाहता है। जिसे सुनने के बाद माइकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसका लगाव अपने असिस्टेंट से इतना ज्यादा था कि उसके जाने के बाद वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो हिम्मत से हार जाता है। यहाँ इनकी बातें मैनुअल और फ्रेया भी सुन रहे होते हैं। अब शाम के टाइम हम देखते हैं कि मैनुअल जब अपने आंटी के कमरे में जाता है तब वो उससे पूछती है कि आखिर वो कितनी खूबसूरत लगती हैं। तब उसकी आंटी उससे पूछती है कि क्या वो कितनी खूबसूरत लग रही है उसे पता है, और वो मैनुअल के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती हैं। तब यहाँ पर मैनुअल माइकल के बारे में उनकी वाइफ को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसे सुनने के बाद उसकी आंटी बिल्कुल हैरान रह जाती हैं और ये बात किसी और से भी ना बताने के लिए उसे फोर्स करती हैं। अब हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ माइकल का बहुत ही ज्यादा केयर करने लगती हैं ताकि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए, और वो उसके फ्रस्ट्रेशन को दूर करने की कोशिश भी करने लगती हैं। इधर हम मैनुअल को देखते हैं जो कि अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वो अपनी फ्रेया के साथ बहुत खुश है और वो लोग छत पर घूम रहे होते हैं। तभी अचानक से एक लड़का और लड़की उनके छत से पीछे की तरफ जाने लगते हैं। तब यहाँ पर फ्रेया उनके बारे में बताती है कि हमारे सबसे बड़े अंकल की बेटी लारा है, और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था जो कि छत पर ड्रग्स लेने के लिए आए थे। तभी नीचे से चीखने की आवाज आने लगती है। तभी में वहां पर पता चलता है कि इनके अंकल माइकल की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे घर में अब अफरा तफरी मच चुकी थी। यहाँ पर माइकल के दोनों भाई आकर उसे देखने लगते हैं, और इस बात से उन्हें समझ आ जाता है कि माइकल को दिल का दौरा पड़ गया है। लेकिन ये लोग बहुत ही मशक्कत करने के बाद माइकल की जान बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनुअल का तीसरा हफ्ता लगने के बाद उसे अपने दूसरे वाले अंकल के घर से जाना पड़ जाता है, जिसके बाद वो अपने तीसरे अंकल एंथोनी के घर पे पहुंचता है, जहां पर वो अपने अंकल और आंटी और सारे घर के लोगों को बहुत परेशान करता है। अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद मैनुअल के डैड उसे फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि वो बहुत जल्द उसे लेने के लिए आएंगे। अब यहाँ पर मैनुअल पता पाता है कि एंथोनी के घर में एक कमरा है जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब मैनुअल और फ्रेया घूमते हुए उस कमरे तक चले जाते हैं जहाँ पर एंथोनी पहले से ही उस कमरे में मौजूद था।
लेकिन वो अपने पर्सनल रूम में इन दोनों को देखने के बाद इन दोनों के ऊपर गुस्सा नहीं करता और वहां पर रखी अपनी पर्सनल चीजों से उन्हें रूबरू कराने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि मैनुअल के अंकल से बताती है कि वो उनके डैड को और नहीं संभाल सकती, यानी मैनुअल के दादा को। वो बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि एंथोनी के डैड बहुत बीमार हैं और उनकी देखरेख का काम यही लड़की किया करती है। अब शाम का टाइम होता है जहाँ पर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर एंथोनी अपनी बेटी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। अब गुस्से में आकर एंथोनी खाने के टेबल पर रखे सामान को फेंक देता है। अब एंथोनी को ऐसा करता हुआ देखकर मैनुअल काफी डर जाता है। तब एंथोनी की बेटी मैनुअल को समझाती है कि उसके डैड गुस्से में आकर कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। अब थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उसके अंकल ऐसा बिहेव करने लगे थे कि मानो जैसा कुछ वहां पर हुआ ही ना हो, जिसके बाद अब मैनुअल को यह सब कुछ थोड़ा अजीब लगने लगता है। अब सबका मूड खराब होने की वजह से मैनुअल के दादा डिसाइड करते हैं कि सारे लोग समंदर के सफर पर घूमने के लिए निकल पड़ेंगे ताकि सबका मूड ठीक हो जाए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैनुअल अपने अंकल के पूरे परिवार के साथ होता है, जहां पर हम देखते हैं कि ये लोग अब समंदर के किनारे बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पर पूरा परिवार खुश था, जिसे देखने के बाद मैनुअल के दादा को बहुत ही सुकून मिलता है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने पूरे परिवार को एक दूसरे के साथ खुश देखें और उनकी ये इच्छा यहाँ पर पूरी होते ही उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मैनुअल के दादा के मर जाने के बाद उनका पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। अब इस दुख में शामिल होने के लिए मैनुअल के डैड और मॉम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, जो कि इस वक्त एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो चुके थे। और इनके बीच सब कुछ सही होने के बाद वो मैनुअल को भी अपने साथ अपने घर ले जाने लगते हैं और इस तरीके से फ्रेया और मैनुअल की लव स्टोरी अधूरी रह जाती है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।